अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। इससे पहले हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी पढ़ी थी। आज हम उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे ये उन रेज के ऊपर होगा चार्ज, कि उन रेज के ऊपर, कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है। तो पहली प्रॉपर्टी, आपको पता है कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस नेगेटिव चार्ज को दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रूव किया कि एग्जैक्टली कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होता है। तो जो दो साइंटिस्ट हैं उनमें से पहला जो साइंटिस्ट है दैट इज जे पेरिन, एंड सेकंड वन इज जे थॉमसन। ये दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को प्रूव किया कि जो कैथोड रेज हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं जे पेरिन की। जे पेरिन ने 1895 को एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके ज़रिए ये प्रूव हुआ कि जो कैथोड रेज हैं उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। जे पेरिन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? इसने एक सोर्स ली कैथोड रेज की। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कैथोड रेज, इसकी एक सोर्स है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब कह लें, यानी कि जहां से कैथोड रेज बन रही हैं। जे पेरिन ने क्या किया कि इन कैथोड रेज के सामने एक स्क्रीन लगा दी इस तरह से। ये आपके पास सोर्स है कैथोड रेज का, जहां से कैथोड रेज निकल रही हैं, ये कैथोड रेज आ रही हैं। जे पेरिन ने क्या किया? जे पेरिन ने इनके रास्ते में एक मैग्नेटिक फील्ड रख दी, एक मैग्नेट रख दिया। ये मैग्नेट का फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इस स्क्रीन पे हम तीन पोजीशन लिखते हैं, ये नंबर 1 पोजीशन, इस पोजीशन को नंबर 2 पोजीशन कह लें, इस पोजीशन को नंबर 3 पोजीशन कह लें। जे पेरिन ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने इन कैथोड रेज की, ये जो रेज आ रही हैं ये रेज कौन सी हैं? कैथोड रेज। जे पेरिन ने इन कैथोड रेज के रास्ते में एक मैग्नेट रख दिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो जब जे पेरिन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो इसने देखा कि ये जो कैथोड रेज हैं ये पॉइंट 2 की जानिब मूव कर गई, बजाय इसके कि ये सीधी जाती ये नीचे की जानिब मूव कर गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में इन रेज ने कोई डिफ्लेक्शन दी है, ये अपने रास्ते से हटी हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये भी तो चार्ज है। अब ये अगर अपने रास्ते से हटी हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज जो है वो मौजूद होगा। अब बात करते हैं जे थॉमसन की। जे थॉमसन, इसने 1897 को एक एक्सपेरिमेंट किया। अब इसने ये एक्सपेरिमेंट अलहदा किया है, लेकिन हम एक ही डायग्राम में इसको भी शो करवा देंगे। अब जो हम बात करेंगे उसमें आप अज्यूम करें कि ये मैग्नेट अभी हमने नहीं लगाया, ये मैग्नेट अभी जो हम बात करेंगे उसमें ये मैग्नेट मौजूद नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये बेसिकली बुक पे एक ही डायग्राम पे शो करवाया है, लेकिन इसको अलग-अलग डायग्राम्स पे शो करवाना चाहिए था। तो अब अज्यूम करें कि ये मैग्नेट मौजूद नहीं है। जे थॉमसन ने क्या किया? इसने 1897 में इस मैग्नेट की जगह इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, कि बजाय मैग्नेटिक फील्ड दे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट की बात करो तो उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। अब यहाँ पे मैग्नेट मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव। तो जब जे थॉमसन ने
इन कैथोड रेज के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इसने देखा कि ये जो कैथोड रेज है ना, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई, अपवर्ड मूव कर गई। अगर इन्होंने अपवर्ड मूव की है, अपवर्ड क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन मूव करेगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब कि अगर इन्होंने अपवर्ड मूव किया है तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही मौजूद है। तो ये दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस बात को प्रूव किया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही है। नंबर थर्ड पे जो हम बात करेंगे इसी पॉइंट में, फिर जे थॉमसन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इसने अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही रख दी। सबसे पहले हमने इसकी बात की थी, इसने मैग्नेट रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। जे थॉमसन की बात की, इसने मैग्नेट नहीं रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही रखी। फिर जे थॉमसन ने क्या किया, इसने मैग्नेटिक फील्ड भी रख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रख दी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रखी तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगी। जब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। इसका मतलब अब कैथोड रेज के ऊपर कोई चार्ज जो है वो महसूस नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, नंबर 1 पोजीशन पे ये कोलाइड कर जाएगी। तो ये पहला पॉइंट था जिसमें हमने प्रूव किया कि कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है, कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। नंबर 2 पे जो हम पॉइंट इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे वो है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस आपने पढ़ा हुआ है कि जब कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब के साथ या ग्लास ट्यूब के साथ कोलाइड करती हैं तो वो फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं, रोशनी पैदा करती हैं। तो जब ये कैथोड रेज ग्लास ट्यूब के साथ कोलाइड करेंगी तो ये ग्रीनिश फ्लोरेसेंस, ग्रीनिश चमक, ग्रीन कलर की चमक जो है वो पैदा होगी। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप कैथोड रेज जो हैं वो इस ग्लास ट्यूब के ऊपर फॉल ना करवाओ, आप दूसरे कोई फॉर एग्जांपल कोई रेयर अर्थ मेटल या आप कोई मिनरल वगैरह इसके ऊपर फॉल करवाओ तो भी रोशनी पैदा हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यू आ सकता है वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जांपल अगर आप कैथोड रेज एल्यूमिना के ऊपर फॉल करवाओ तो आपके पास रेड फ्लोरेसेंस आएगी। इसी तरह अगर आप कैथोड रेज टिन स्टोन इसके ऊपर फॉल करवाओ तो येलोइश कलर की फ्लोरेसेंस जो है वो आपके पास आएगी। तो सिंपली दूसरा पॉइंट हमने कि जब ये कैथोड रेज किसी भी चीज़ के साथ ग्लास ट्यूब के साथ कोलाइड करती हैं तो रोशनी पैदा होती है, फ्लोरेसेंस पैदा होती है। नंबर 3 पे जो हम इसकी प्रॉपर्टी डील करेंगे वो है कि जब हम कैथोड रेज के रास्ते में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख दें, कोई गैर शफाफ चीज़ रख दें तो वो उस चीज़ का शेडो बनाती हैं, साया बनाती हैं। दे प्रोड्यूस शेडो, ये शेडो बनाती हैं कब, व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ, कि जब इनके रास्ते में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख दी जाती है तो ये उस चीज़ का साया बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल वी हैव अ ग्लास ट्यूब, इसमें से एक इलेक्ट्रोड कह लो आप कि एनोड होगा, एक कैथोड। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव है तो ये एनोड है, ये नेगेटिव है तो ये कैथोड है। कैथोड रेज पॉजिटिव की जानिब मूव करती। अब फॉर एग्जांपल अगर इनके रास्ते में मैंने कोई ओपैक ऑब्जेक्ट, कोई गैर शफाफ चीज़ रख दी है, यानी कि जिसमें से ये रेज पास नहीं होंगी, तो ये रेज उस चीज़ का साया बनाती हैं, शेडो बनाती हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ का साया जो है वो बन जाएगा।
जिस तरह आप फॉर एग्जांपल रोशनी के सामने आप कोई भी ओपैक गैर शफाफ चीज़ रखें तो उस चीज़ का साया बनता है। सेम कि जब आप कैथोड रेज के रास्ते में कोई भी गैर शफाफ चीज़ रखते हो तो ये उसका शेडो बनाती है, उसका साया बनता है। ये हो गई प्रॉपर्टी तीसरी। नेक्स्ट नंबर 4 पे जो हम पढ़ेंगे कि कैथोड रेज हैव definite velocity and mass, कि कैथोड रेज का एक डेफिनेट मैस होता है और डेफिनेट वेलोसिटी होती है। इस बात को हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, सेम 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैथोड है ये एनोड है। और आपको पता है कि जो कैथोड रेज हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं। अब अगर हम इनके रास्ते में फॉर एग्जांपल एक छोटा सा व्हील रख दें, एक पैडल व्हील रख दें, जब ये रेज इनके ऊपर कोलाइड करेंगी, इस व्हील के साथ टकराएंगी तो ये इस व्हील को घुमा देंगी। जिस तरह साइकिल का व्हील नहीं होता, उसको हम अपने हाथ से घुमाएं तो घूम जाता है। इसका मतलब हमारा हाथ जो है वो उसके ऊपर, हमारे हाथ की वेलोसिटी भी है, मैस भी है, हमारा हाथ उसके ऊपर एनर्जी लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से वो व्हील घूमता है। तो यहाँ पे सेम जब हम कैथोड रेज के रास्ते में एक छोटा सा व्हील रखते हैं तो ये कैथोड रेज उसके साथ टकराती हैं और ये घूमने लगता है। जब ये व्हील घूमा तो इससे एक बात तो कन्फर्म हो गई कि इस कैथोड रेज का कोई ना कोई मैस है, क्योंकि इनका मैस है जिसकी वजह से ये इसके साथ कोलाइड हुई और ये घूमने लगा। अब अगर इसका मैस भी है, वेलोसिटी भी है, इसका मतलब इसके पास डेफिनेट मोमेंटम है। मोमेंटम P=mv। इसका मतलब कि जो कैथोड रेज हैं उनका डेफिनेट मोमेंटम भी है। और यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रेज होती है ना, रेज का डेफिनेट मोमेंटम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका मैस की भी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। रेज का डेफिनेट मैस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये कैथोड रेज इस व्हील को घुमा रही है, इसका मतलब इनका तो डेफिनेट कोई ना कोई मैस होगा। और अगर इनका मैस है तो इसका मतलब इनकी नेचर फिर रेज वाली नहीं है, इनकी नेचर रेडिएशन वाली नहीं है, इनकी नेचर कौन सी है? पार्टिकल नेचर है। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप कैसे प्रूव करोगे कि जो कैथोड रेज है उनकी पार्टिकल नेचर है। अब कैसे प्रूव करोगे कि कैथोड रेज का डेफिनेट मोमेंटम है? तो उसके लिए आप कहोगे कि हमने उनके रास्ते में एक छोटा सा व्हील रखा, जब कैथोड रेज उस व्हील के ऊपर पड़ी तो उस व्हील को इन्होंने रोटेट किया, जो ये प्रूव करता है कि इनका डेफिनेट मोमेंटम है और ये रेज नेचर नहीं है बल्कि ये पार्टिकल नेचर है। नेक्स्ट नंबर 5 पे जो हम बात करेंगे वो है कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्सरे। कैथोड रेज जो है ये एक्सरे प्रोड्यूस कर सकती हैं। एक्सरे भी रेज ही हैं, एक्सरे भी बेसिकली रेज ही हैं। अब एक्सरे कब प्रोड्यूस होंगी? आपको पता है कि कैथोड रेज निकलती हैं और एनोड पे जाके फॉल करवाती हैं। अगर ये एनोड जो है किसी ऐसी मेटल का बना हुआ हो जिसका एटॉमिक मैस ज़्यादा है तो उससे एक्सरे जो है वो पैदा होंगी। नंबर 6 पे जो हम बात डील करेंगे वो है आयोनाइजेशन। कैथोड रेज कैन आयोनाइज अ गैस। इस पॉइंट को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा था कि कैथोड रेज जब बनती हैं तो उस रेज वो जो रेज हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस होती है उसको आयोनाइज करने की सलाहियत रखती हैं। नंबर 7
कैथोड रेज जब किसी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लाइट के सामने कोई भी चीज़ रखते हो तो उस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सेम कि कैथोड रेज जब किसी भी मैटर पर पड़ती हैं तो उस मैटर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये हमारे पास हो गया 7वां पॉइंट। नंबर 8 पे जो हम पॉइंट डील करेंगे वो है इनकी रिड्यूसिंग इफेक्ट, कैथोड रेज का रिड्यूसिंग इफेक्ट। रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जब कैथोड रेज किसी भी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं तो वो उसमें कैथोड रेज बेसिकली आप आगे पढ़ोगे, कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब किसी भी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं तो ये उस बॉडी को रिड्यूस करने की, उसकी रिडक्शन करने की एबिलिटी भी रखते हैं। यही वजह है कि कैथोड रेज जो है उनका जो इफेक्ट है हम उनको रिड्यूसिंग इफेक्ट का नेम भी देते हैं। और अगर ये किसी चीज़ को रिड्यूस करने की एबिलिटी रखती हैं इसका मतलब कि ये किसी भी चीज़ के अंदर केमिकल चेंज ला सकती हैं। केमिकल चेंज मतलब जब किसी भी मैटर के अंदर से इलेक्ट्रॉन ऐड हो या निकल जाएं, इसका मतलब उसमें केमिकल चेंज आ जाएगी। तो ये हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज हो गई। जो 9वीं प्रॉपर्टी हम यहाँ पे बात करेंगे, नंबर 9, कि जो कैथोड रेज हैं ये एक थिन, एक पतले मेटल फॉइल एक पतले मेटल के वर्क में से आसानी के साथ गुजरने की सलाहियत रखती हैं। ये मेटल फॉइल एल्यूमिनियम का भी हो सकता है और गोल्ड का भी हो सकता है। एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, AU गोल्ड का सिंबल है, इसका भी हो सकता है। कि जो कैथोड रेज हैं ये एक थिन मेटल फॉइल लाइक एल्यूमिनियम या गोल्ड उसमें से आसानी से पास हो जाती है। इसी तरह नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक साइंटिस्ट था J.J. थॉमसन। उसने इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज दोनों की E/m वैल्यू फाइंड आउट की। E/m वैल्यू, E मीन चार्ज, M मीन मैस। J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए और कैथोड रेज के लिए दोनों की चार्ज टू मैस रेशो फाइंड आउट की। जब इसने इलेक्ट्रॉन के लिए और कैथोड रेज के लिए दोनों की अलग-अलग से चार्ज टू मैस रेशो फाइंड की तो इसने देखा कि दोनों के लिए E/m वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो फिर J.J. थॉमसन ने कहा कि आप कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू चार्ज टू मैस रेशो क्या आ रही है? सेम आ रही है। जिसकी वजह से J.J. थॉमसन ने कहा कि आप कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नेम भी दे सकते हो। और याद रखो कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस ली गई है, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस ली गई है, कैथोड रेज की नेचर उस गैस पे डिपेंड नहीं करती। अब जो मर्जी गैस उसमें ले लो, कैथोड रेज एक ही तरह की बनेगी। तो ये हमने कैथोड रेज की 10 प्रॉपर्टीज जो हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं वो कंप्लीटली डिटेल में पढ़ी। ओके जी।